हमारे शास्त्र और स्कंद पुराण में कहा गया है। तस्मात् कलयुगेन विप्रो नाम प्राप्तेन हरि यही कार्य में ही कृष्णेन तत्र गच्छात मानचिरम्। अर्थात आप अगर कलयुग में भगवान श्री कृष्ण को हरि को पाना चाहते हैं या उनके दर्शन पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका आना ही है। झील जैसी द्वारका नगरी के हजारों द्वारका वासियों का आर्थिक और सामाजिक केंद्र है ये भव्य द्वारकाधीश मंदिर। ग्रेनाइट और स्लेटस्टोन से बना ये भव्य मंदिर नागरा वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना पेश करता है। इस मंदिर में 5 मंजिल और 60 स्तंभ पाए जाते हैं और इस मंजिल के शिखर की ऊंचाई करीबन 38 मीटर पाई जाती है। वैसे तो इस मंदिर की स्थापना की कोई ऐतिहासिक तिथि दर्ज नहीं है, परंतु हमारे शास्त्रों में कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के पर पोते व्रजनाथ ने करवाया था। इस मंदिर के मुख्य 2 द्वार है, एक स्वर्गद्वार और दूसरा मोक्ष द्वार से बाहर आए हैं जो 56 सीढ़ियों के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। 56 सीढ़ियों से थोड़ी ही नीचे उतर के आपको एक मंदिर मिलेगा जिसे तुलादान मंदिर कहा जाता है। तुलादान जिसे महादान भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया यानी हमारे श्री दाऊजी महाराज को साक्षी मान के तुलादान किया जाता है। तुलादान एक ऐसा अनुष्ठान है जहाँ पर हमको अपने खुद के वजन से फल, फूल, तेल, घी और अनाज का दान करना होता है। क्या आप जानते हैं तुलादान का महत्व क्या है और तुलादान क्यों किया जाता है? चलो मैं आपको बताता हूँ। एक समय की बात है जब सत्यभामा जी ने नारद मुनि को भगवान द्वारिकाधीश दान में दे दिए थे। अपनी इस गलती का एहसास करते हुए जब नारद मुनि जी से वापस मांगे तब नारद जी ने कहा कि श्री कृष्ण के वजन के बराबर दान दिया जाए तभी श्री कृष्ण हम आपको वापस देंगे। तभी संपूर्ण द्वारिका का धन रखा गया, परंतु श्री कृष्ण टस से मस नहीं हुए और माता रुक्मणी जी आए और तुलसी का एक पर्ण वजन पे रखते ही इस तुलादान को संपूर्ण किया था। तो ये था हमारा तुलादान मंदिर और उनका महत्व। अब चलते हैं हम हमारी गोमती मैया के पास। अगर कोई भक्त द्वारिका आकर गोमती मैया का आचरण नहीं करता तो उनकी ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। स्वयं ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता भी कहते हैं कि गोमती जी का वर्णन करना उनके लिए असमर्थ है। और हमारे माधव आचार्य जी गोमती मैया का अर्थ समझाते हैं। गो का अर्थ होता है जल और मति का अर्थ होता है बुद्धि, यानी जो हमारी बुद्धि को श्री कृष्ण की ओर ले जाए वो है हमारी गोमती नदी। हमारे स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है कि गोमती नदी में स्नान करने से हमारे मन, वाचा और कर्म शुद्ध होते हैं। एक बार गोमती नदी में स्नान करना यानी 100 बार गंगा में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों मैं तो चला गोमती मैया में डुबकी लगाने और इस पवित्र और पुण्य नदी का पुण्य प्राप्त करने। तो बोलो गोमती मैया की जय। गोमती जी में स्नान करके मुझे तो अति प्रसन्नता मिली है दोस्तों। तो चलिए अब हम चलते हैं ध्वजा आरोहण की ओर। कहा जाता है पूरे दिन में द्वारकाधीश मंदिर को 6 बार ध्वजा आरोहण की जाती है और ये ध्वजा आरोहण यहाँ के ही भक्तों द्वारा की जाती है। द्वारकाधीश मंदिर की ध्वजा की लंबाई है 52 गज। पर 52 गज ही क्यों? तो सुनिए, 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, सूर्य, चंद्र और स्वयं भगवान द्वारिकाधीश, इन सबको मिलाकर 52 की संख्या पूर्ण होती है। इसीलिए इस ध्वजा की लंबाई 52 गज है और इस ध्वजा को पूरे दिन में 5 से 6 बार बदलाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसे मंदिर जो बहुत ही संवेदनशील मंदिर है।
द्वारका नगरी से करीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर माता रुक्मणी का मंदिर।